You said it was just our small city. Makes such a big battle as 4? The school received a report. Is it big? What do you think? वेलकम बैक माय चैनल। क्या कभी किसी ने आपको इतना प्रभावित किया है कि बाद में एहसास हुआ आपसे अपने फ़ायदे के लिए काम करवाया गया था? क्या कभी किसी ने आपको अपराध बोध महसूस कराया कि आपकी भावनाओं से खेला या आपको ही अपनी गलती मानने पर मजबूर कर दिया? सच यह है कि कई लोग दूसरों को नियंत्रित करने के लिए मनोवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। इन्हें अक्सर मैनिपुलेशन टैक्टिक्स कहा जाता है। जहां आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किसी को कैसे भावनाओं, विश्वासों और सोच का फ़ायदा उठाकर दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। और सबसे ज़रूरी बात यह भी जानेंगे आप इन्हें पहचानकर खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है इनमें से कुछ संकेत अपनी ज़िंदगी से जुड़े हो। आप देख रहे हैं न्यूरोवांटा, जहां हम समझते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी और बॉडी लैंग्वेज, ह्यूमन बिहेवियर के छुपी हुई उस दुनिया को। तो वीडियो को बिना रुकावट के स्टार्ट करते हैं। एक और बड़ा रेड फ्लैग है अपने विचारों को दोहराना। झूठे खुद को दोहराना चाहते हैं, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप उनकी बात पर पूरा भरोसा करें। इस बिंदु पर यह एक भावनात्मक समस्या होती है। वे उन सामाजिक परिणामों के बारे में चिंतित होते हैं जिनका झूठ पकड़े जाने पर उन्हें सामना करना पड़ेगा। ऐसा करने का कोई एक कारण यह हो सकता है कि वे इस विषय से बाहर निकलने के लिए एक नए और अगले तरीके के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए वे रुक रहे हैं। इनमें से कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनसे लगभग सभी वाकिफ है, लेकिन फिर भी हम उन्हें संक्षेप में कवर करेंगे। वह लोग बेईमान हो सकते हैं और बेमुश्किल ही आंख मिलाते हैं। हालांकि आपको हमेशा उस व्यक्ति को याद रखना होगा जिसका आप उल्लेख कर रहे हैं। यदि यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार में बेमुश्किल आँख से संपर्क बनाता है तो वे शायद झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप उनके साथ एक अच्छी तरह से स्थापित संबंध में है और वे आमतौर पर आपके साथ नियमित रूप से आँखों का संपर्क करते हैं और अब नहीं कर रहे हैं, वे झूठे हैं। अगला फिजिटिंग को कुछ केवल एक स्वाभाविक नॉन एग्जाइटी रिलेटिव हैबिट के रूप में करते हैं। फिडगेटिंग एक नर्वस आदत प्रतीत होती है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि आप किस तरह से व्यक्ति से बात करते हैं। लेकिन सावधान रहें कि झूठ बोलते हुए पकड़े जाने पर अपराध बोध अक्सर एक अलग आयाम का होता है। लड़ो या भागो प्रतिक्रिया अक्सर एंजाइटी का उत्पाद होती है। जब दिमाग यह चुनता है कि उन्हें लड़ना है तो वह फिजिट हो जाते हैं। यह शब्द किसी के द्वारा स्थिरता, अधीरता और चंचलता को व्यक्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे हाथों की मालिश, उंगलियों की चुम्बन, नाखून चबाने या चटकाने की क्रियाएं। यह एक सामान्य व्यावहारिक प्रवृत्ति है जो तनाव या बेचैनी को कम करने के लिए बच्चों को और वयस्कों दोनों में देखी जा सकती है। यह थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम बेचैन होते हैं तो हमें लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन लड़ो या भागो डर का दूसरा पक्ष भागना है। जब झूठे व्यक्ति का दिमाग भागने के लिए कहेगा तो वे विचलित नहीं होंगे, वे उसे उल्टा करेंगे या फ्रीज हो जाएंगे। इस कारण से यदि कोई व्यक्ति इसके बाद भी अजीब तरह से खड़ा है, जैसा कि वे ऐसी बातें कहते हैं जिनमें आपको लगता है कि कुछ संदिग्ध है, तो शायद यह मानना
न्याय संगत है कि वे किसी चीज़ के बारे में डिसेप्टिव हैं। कुछ अन्य संकेत जो आपको इस तथ्य के प्रति संचेत करते हैं कि कोई व्यक्ति संभवतः झूठा हो सकता है। यदि आप अपना मुंह बहुत अधिक ढकते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि आप उनसे झूठ बोल रहे हैं। वे नहीं चाहते कि आप उनका मुंह देखें। यह उनके लिए एक अचेतन चेतावनी है। वे ऐसा संकेत के रूप में भी करते हैं ताकि आप उनके चेहरे के भावना देख सकें। उन्हें चिंता होती है कि आप उनका झूठ पकड़ लेंगे और आप ऐसा ही करेंगे। इस पुस्तक यानी इस अध्याय को जांचने के बाद, इससे पहले हम सोचते थे कि कोई व्यक्ति सामाजिक स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए आपसे अधिक आँखों का संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका परिणाम उल्टा निकलता है। यह झूठों और मैनिपुलेट करने वाले के लिए बुरा है। आपको उन्हें चुनौती देने से रोकने के प्रयास में वे आपके साथ बहुत ज़्यादा आँख से संपर्क भी करेंगे। यह अन्य लोगों पर काम करेगा, लेकिन यह आप पर भी नहीं करेगा, क्योंकि आपने डिसेप्शन और माइंड कंट्रोल के क्षेत्र में अध्ययन किया होगा, क्योंकि आप मेरे इस वीडियो को देखोगे तब। दोस्तों, आप इस वीडियो को सुनते हैं ध्यान से, तो आपको क्या लगता है? क्या आप किसी को फ़ायदा उठाने देंगे? यानी पीपल्स आर कॉम्प्लेक्स, या माइंड रिकॉर्ड एवरीथिंग तो अंडरस्टैंड योर साइकोलॉजीज एंड बिहेव योर सेल्फ। ये आप अपने अंदर डेवलपमेंट कीजिए। आज की वीडियो मैं यहीं तक बनाता हूँ। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए।